शाम के 7 बज चुके थे। पुराना सुनसान सा बिल्डिंग जिसमें विशाल खिड़कियां और बुझी हुई बत्तियां थीं, वहां रोहित ने कदम रखा। यह वही जगह थी जिसके बारे में शहर भर में अफवाहें फैली थीं कि रात को वहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं, साये घूमते हैं और कभी कभी खिड़कियों से कोई झांकता दिख जाता है। रोहित और उसकी 3 दोस्त अर्पिता, साहिल और विनय सब कॉलेज के समय से दोस्त थे। एक दिनों की उत्सुकता ने आज उन्हें यहां खींच लिया था। वे सभी 21,022 साल के थे और हमेशा एक दूसरे को डेयर कर चैलेंज देते रहते थे। लेकिन आज का चैलेंज पुरानी हवेली में पूरी रात टिकना कुछ ज्यादा ही वास्तविक था। सीढ़ियां बहुत पुरानी, लक्की की थीं, जिनके हर कदम पर चरमराती आवाज आती थी। लाइट की कमी थी, केवल मोबाइल की टॉर्च से वे अंदर ब्लैंक रहे थे। दीवारों पर पड़े धूल और अजीब सी फंगस की बदबू पूरे घर में फैली थी। ऊपर की तरफ जाते हुए अचानक पीछे से किसी के गिरने जैसी हल्की सी आवाज आई। सबने रुककर एक दूसरे की ओर देखा। कोई चूहा रहा होगा, रोहित बोला, पर उसकी आवाज कांप रही थी। वे पहली मंजिल के एक बड़े जर्जर कमरे में पहुंचे। बिखरी हुई किताबें, टूटा हुआ फर्नीचर और बीच में एक पुराना आईना जिसकी सतह काली पड़ चुकी थी। सबने अपनी अपनी टॉर्चें कमरे में घुमाई। कहीं कुछ असामान्य नहीं दिखा, मगर हर किसी को लग रहा था जैसे कोई उन्हें छुपकर देख रहा है। अचानक अर्पिता ने धीमे सुर में कहा, तुम लोगों को भी ये ठंडक महसूस हो रही है? यहां तो खिड़कियां बंद हैं, फिर भी हवा कहीं से आ रही है। उससे पहले कि कोई जवाब दे, कमरे के बाहर से फुसफुसाहट जैसी आवाज आई, किसी के कदम जो आहिस्ता आहिस्ता पास आ रहे थे। साहिल ने हिम्मत करके दरवाजा खोला, पर बाहर सिर्फ अंधेरा था। तभी रोहित की नजर आईने पर गई। उसे लगा उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था। बाकी सबके चेहरे नॉर्मल, सिर्फ उसके चेहरे पर अजीब सी डरावनी मुस्कान, जैसे आईना उससे अलग कुछ देख रहा हो। यह तुम्हें भी दिख रहा है? उसने घबराकर बाकी दोस्तों से पूछा। सबने देखा। आईने में सिर्फ रोहित का चेहरा थोड़ा विकृत नजर आ रहा था, आंखों के नीचे काले गड्ढे और होंठ खिंचे हुए। अचानक कमरे का तापमान कुछ और कम हो गया। एक अंगुली जैसे रोहित के कंधे पर किसी ने रख दी हो, कुछ बेहद ठंडा और भारी। वह सिहर गया। पीछे मुड़ कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। फिर आईने में किसी साये की झलक जो उसके प्रतिबिंब से पीछे गुजर रहा हो। तभी नीचे के फ्लोर से जोरदार दरवाजे के बंद होने की तेज आवाज आई। सब एक दूसरे से चिपक गए। मोबाइल की टॉर्च झपकती रही। विनय ने दरवाजे से बाहर झांकते ही तेजी से कहा, यहां कुछ गब हैच लो, अब निकलते हैं। भागकर वे सीढ़ियां उतरने लगे, पर लग रहा था मानो हर कदम पर कोई आशंका उनके पीछे दौड़ रही है। एक धुंधली परछाई उनके पीछे पीछे उस हवेली की सीढ़ियों पर झूलती रही। आखिरकार वे बाहर आ गए, सांसें तेज, दिल की धड़कनें उखड़ती हुई। लेकिन अब भी अजीब सा एहसास बाकी था। जाते जाते सबने एक बार मुंह कर छत की तरफ देखा। वहां खिड़की पर किसी साये जैसी आकृति खड़ी थी, बस शांत, पर आंखें पूरी तरह लाल। वह रात शायद कभी उनके जहन से नहीं गई। कहते हैं कुछ दरवाजे होते हैं जो सिर्फ एक बार ही खुलते हैं, और अगर आप अंदर गए तो कभी कभी वहां की परछाइयां भी आपके साथ बाहर चली आती हैं।